तो अब हम लोग स्पीडी शुरू करने जा रहे हैं। स्पीडी में सीट संख्या 289 से लेके 294 तक। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अब पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो वो भी बिहार के थे और आधुनिक बिहार का जो जनदाता माना जाता है वह सच्चिदानंद सिन्हा को ही माना जाता है। और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था, मतलब तीसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। उसमें अस्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। वो भी बिहार के रहने वाले थे, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। स्वराज दल के जननेता चित्तरंजन दास की मृत्यु 1925 में हुई थी। तो स्वराज दल की स्थापना 1923 में हुआ था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर किया था 1923 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु 1925 में। और जो यह था, कौन था? स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव 1905 में विचार सबसे पहले पेश करने वाला था स्वराज दल ही थे। कौन था? स्वराज दल के 1905 में न, वो जो कौन था, एक सविनय विज्ञान आंदोलन, रोलर एक्ट। तो इसमें तो गठन नहीं हुआ था। हाँ, संविधान सभा का निर्माण करने की जो सलाह दिया था सबसे पहले विचार पर एमएन रॉय ने दिया था। दिया था पहली बार विचार दिया था, तो स्वराज दल के द्वारा ही दिया गया था। कब? 1923 में ही दिया गया था। कब दिया था? 1923 में। 1927 की 24 में 1934 में एमएन रॉय ने संविधान सभा 34 में 24 में 1924 में दिया होगा। स्वराज दल का ही वो भी था ना। तो संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक, संयुक्त प्रांत पहले जिसे हम आजकल उत्तर प्रदेश के रूप में हम जानते हैं, तो संयुक्त प्रदेश से सर्वाधिक प्रतिनिधि थे। वैसे भी अभी भी सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से? उत्तर प्रदेश से ही है। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच स्थित है। और हैदराबाद सिकंदराबाद को जुर्बा शहर बोला जाता है। कौन सा शहर? जुर्बा शहर बोला जाता है। नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हुसैन सागर झील दोनों के बीच स्थित है। जल के प्रवाह जल के प्रवाह में बर्नौली का नियम लागू होता है। जल के प्रवाह में बर्नौली का प्रमेय लागू होता है। और आंधी तूफान में भी छप्पर जो उड़ता है उस भी बर्नौली सिद्धांत है। हाँ, बर्नौली सिद्धांत का। आंधी तूफान के कारण यदि किसी का छत या छतावला सब जो उड़ता है तो बर्नौली प्रमेय के कारण होता है। और जल के प्रवाह में भी बर्नौली प्रमेय का नियम लागू होता है। पाप से डरो पापी से, ये युक्ति महात्मा गांधी की। पाप से डरो पापी से नहीं, मतलब पापी को हम सुधार सकते हैं, लेकिन पाप करने से डरो। खुद कर दिए तो उसमें नहीं सुधार सकते। तो पाप से डरो पापी से नहीं, ये युक्ति किसका? महात्मा गांधी का है। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण पशुओं का चोरी था। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण, संगम युग के समय जो युद्ध हुआ था इसका मुख्य कारण पशुओं का चोरी था। क्या था? चोरी। कोची का जुर्माना एर्नाकुलम को कहा, जैसे हैदराबाद का जुर्माना जुर्मानगर, सिकंदराबाद का केरल में है एर्नाकुलम। सबसे साक्षर जिला भी एर्नाकुलम है। और कोची का जुर्माना एर्नाकुलम कहा जाता है। और क्या कहते हैं? अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। कोचिन कहा जाता है। कोचिन या कोची है क्या? पूर्व का मोती किसको? पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है एस्टेपिडियम, जो कान में पाया जाता है। एस्टेपिज हड्डी जो होता है ना, जो कान में पाया जाता है, ये छोटी मांसपेशी सबसे छोटी मांसपेशी है एस्टेपिडियम। भी कान का ही है एस्टेपिडियम। और एस्टेपिज छोटी हड्डी छोटी हड्डी एस्टेपिज। ये कौन का मांसपेशी है? एस्टेपिडियम। बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र है सैमसन। बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र कौन है? सैमसन। और बाइबल का अनुवाद जर्मन भाषा मार्टिन लूथर ने किया था। मतलब बाइबल का अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी मार्टिन लूथर था। तो बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है? सैमसन। पैगंबर साहब का उपदेश हदीस में है। किस में है? हदीस में। पैगंबर साहब का जो उपदेश को किस में संकलित किया गया? हदीस में। किसने किया? पैगंबर साहब का उपदेश हदीस में है। पवित्र पुस्तक हदीस अरबी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में था? और चर्चनामा का भी बाइबिल, चर्चनामा को भी अरबी भाषा में लिखा गया था। उसमें किसका जिक्र किया गया था? चर्चनामा में। चर्चनामा में वही इसका मोहम्मद कासिम जो आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र किया गया था चर्चनामा, वो भी अरबी भाषा में लिखा हुआ था। और जो पैगंबर साहब का जो उपदेश था हदीस में था, अंग्रेजी में अनुवाद विलियम टिंडल ने किया था।
विलियम टिंडेल ने किया था। और जर्मन भाषा में तब वो क्या हुआ? जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया? पवित्र पुस्तक हदीस अरबी भाषा में लिखी हुई है। जैन धर्म में मार्टिन लूथर ने किया था। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में मार्टिन लूथर ने किया था। पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखा हुआ था? अरबी भाषा में। चशनामा भी अरबी भाषा में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा उसमें चर्चा किया गया था। जैन धर्म मानव का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण है। जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। और जैन धर्म का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। और वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का महावीर को माना जाता है। मतलब जो जैन धर्म का अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के आचार्य तीर्थंकर क्या कहलाते थे? तीर्थंकर कहलाते थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने? गुरु अर्जुन देव। और लेकिन रामदास ने क्या किया था? अमृतसर शहर की स्थापना रामदास ने किया था। और स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने किया था। और आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने। गुरुमुखी लिपि की अंगद, गुरुमुखी लिपि की रचना गुरु अंगद ने किया था। और भूमि जो मिला था मतलब कि अमृतसर मंदिर स्थापित करने के लिए किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। रामदास को दिया। किसे दिया था? रामदास को दिया था। तो स्वर्ण मंदिर और गुरु लिपि क्या कहते हैं? गुरुमुखी लिपि तो अंगद। अभी क्या बोले थे? गुरु ग्रंथ। हाँ, गुरु ग्रंथ। स्वर्ण मंदिर और गुरु ग्रंथ की रचना किसने? स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव और गुरु ग्रंथ का अर्जुन देव ने। और अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इसके हत्या जहांगीर ने करवाया था। किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर के गुंबजों को सोने से शोभित करने वाले महाराजा रणजीत सिंह थे, जो शुक्रचकिया मिशन से संबंधित थे। और एशिया का दूसरा सबसे ताकतवर सेना रखने वाला था महाराजा रणजीत सिंह। बौद्ध धर्मावलंबियों की पूजा स्थल को चैत्य के नाम से जाना जाता है। क्या जाना? चैत्य के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य, हिंदू को मंदिर, हिंदू का पूजा स्थल को मंदिर, जो मुस्लिम जो पूजा करते हैं उसको मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद कहा जाता है। और जो ईसाई जो होता है उसे चर्च घर कहते हैं। चर्च। भगवान कृष्ण के गुरु क्या थे? संदीपन थे। ऋषि संदीपन थे, याद रखना। भगवान कृष्ण के गुरु क्या थे? संदीपन थे। और अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो। प्लूटो गुरु का नाम क्या था? सुकरात। प्लूटो गुरु का नाम क्या था? सुकरात। नहीं, और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम प्लूटो। प्लूटो गुरु का नाम सुकरात। नंदिनी गाय ऋषि वशिष्ठ के पास थी। नंदिनी गाय ऋषि वशिष्ठ के पास थी। ऋषि वशिष्ठ। और राजा जनक के दरबार में कौन ऋषि रहते थे? याज्ञवल्क्य रहते थे। ये क्वेश्चन आया था SI इन्फोर्समेंट मिला में। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया था। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया था। राष्ट्रीय पक्षी दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को डॉक्टर सलीम अली की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पूछेगा तो 8 मई। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। और प्रवासी दिवस 9 जनवरी। भारत में प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया था। लेकिन प्रवासी पक्षी वाला प्रवासी की बात करें तो 8 मई। 8 मई को कौन सा मजदूर दिवस को मनाया था? 1 मई मजदूर दिवस। मातृ दिवस 8 मार्च को है। 8 मार्च को महिला दिवस। महिला दिवस। मातृ दिवस को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस नर्स डे मनाया जाता है 12 मई। 12 मई को। नर्स डे 12 मई को। 8 मई को और है कौन सा? देखो, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। बर्ड्स ऑफ इंडिया के नामक पुस्तक के लेखक का नाम जॉर्डन है। रेड क्रॉस दिवस। हाँ, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी 8 मई को। तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूरेंट ने किया था 1863 में। और संस्था के रूप में पहली बार नोबेल पुरस्कार इसी को दिया गया था। और सर्वाधिक बार भी नोबेल पुरस्कार इसी को मिला, हेनरी क्रॉस संस्था के रूप में मिला है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का मनाया था 8 मई को। और 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। बर्ड्स ऑफ इंडिया का नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्डन। बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्डन। और भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। राष्ट्रपति दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या? कोलंबा लिबिया। कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिबिया। और मनुष्य का होमो सेपियंस
मेढक का राना टिग्रेना और गाय का बॉस इंडिकस बॉस इंडिकस। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या? कोलंबा लिबिया, कोलंबा लिबिया, कोलंबा लिबिया। गरुड़ पक्षी स्पेन का राष्ट्र प्रतीक चिन्ह है। गरुड़ पक्षी क्या? स्पेन का राष्ट्र पक्षी चिन्ह है। साउंड यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। साउंड का जो खेल किया जाता है मतलब करवाया जाता है, साउंड का जो लड़ाई करवाया जाता है यहाँ तो गरुड़ स्पेन में इसका राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्र पक्षी गरुड़ है। प्रकृति का हेलीकॉप्टर हमिंग बर्ड को कहा जाता है। हमिंग बर्ड दुनिया के सबसे छोटी पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड, जो कहाँ पाया? न्यूजीलैंड में पाया जाता है और ये शायद उल्टा उड़ता है, पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है हमिंग बर्ड। डॉक्टर सलीम अली, जिसे बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसके पुण्यतिथि पर 12 नवंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को। और अभ्यारण्य कहाँ है? कौन सा? और ये तो जम्मू कश्मीर में। डॉक्टर सलीम अली पक्षी में कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। देखो दक्षिण अमेरिका में कहाँ है? क्या कौन सा देश है? ब्राजील है। जो जिसे वहाँ अमेजन वर्षा वन है, जिसे विश्व का फेफड़ा कहा, विभिन्न प्रकार के प्रजाति पशु पक्षी सब पाया जाता है। इसी कारण क्या कहते हैं? वर्ल्ड कप ज्यादा बना मतलब विजेता फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला जो होगा, नहीं महिला वर्ल्ड कप ज्यादा मतलब जितने वाला जो है ना, 5 ब्राजील है। ब्राजील महिला का 27 में कहाँ होगा? ब्राजील में 27 में ब्राजील में। 26 वाला है ना, 31 वाला अमेरिका में, 31 वाला अमेरिका में, फिर 35 में इंग्लैंड है। मेंस वर्ल्ड कप फीफा का 2026 में होगा मेक्सिको कनाडा और अमेरिका में। मेक्सिको कनाडा अमेरिका में जो मेंस वाला होगा। 30 वाला अथी नहीं है, लेकिन 34 वाला शायद अथी हुआ है दुबई में, सऊदी अरब दुबई में। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहता है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अजायब घर कहाँ है? वह अलीपुर है, जो कहाँ है? कलकत्ता में। अलीपुर कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर पार्क दक्षिण अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? क्रूजर पार्क दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में क्रूजर पार्क। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट दक्षिण अफ्रीका है। तो विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर पार्क दक्षिण अफ्रीका है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बीकानेर से छोड़ा गया है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन से छोड़ा गया? बीकानेर से छोड़ा। कौन से? बीकानेर से छोड़ा गया। टेलीफोन या एसटीडी कॉल की सुविधा इनसेट 2B उपग्रह की सहायता से उपलब्ध कराई गई है। सेकंड जनरेशन का उपग्रह। हाँ, तो हमारे टेलीफोन में जो एसटीडी कॉल की जो सुविधा शुरू किया गया किसी उपग्रह के साथ, इनसेट 2B रेडियो नेटवर्क का प्रसारण और इनसेट आईडी एवं इनसेट 2A द्वारा प्रसारित होता है। रेडियो नेटवर्क का जो प्रसारण होता है इनसेट आईडी और इनसेट 2A से, और इनसेट 2B उपग्रह से टेलीफोन में जो एसटीडी कॉल की सुविधा दिया गया है इनसेट 2B से। चंद्रयान के लिए यात्रा करने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान क्या था? अपोलो, जो अमेरिका का था 1968। अपोलो 18 था, अपोलो 11 था क्या? मानव उतारा था अपोलो 11 के दौरान। हाँ, चंद्रमा के यात्रा करने वाले प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम अपोलो 8 था। लेकिन मानव युक्त अभियान कौन था? अपोलो 11। मानव जो पहला मानव मिशन जो पहुंचा था अपोलो 11 के द्वारा पहुंचा गया। पहला व्यक्ति जो अपना पैर रखा था नील आर्मस्ट्रांग था ना। नील आर्मस्ट्रांग था। अब दूसरा था एंडरसन। तो चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 8 था। कब पहुंचा था? 1968 में। जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी। जय विज्ञान जय किसान का नारा जय जवान जय विज्ञान जय जवान। जय विज्ञान जय जवान जय किसान का नारा दिया था अटल लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय विज्ञान जय किसान का नारा जय संविधान का भीमराव अम्बेडकर। तो जय जवान जय विज्ञान जय किसान जय अनुसंधान, ये सब जो था नरेंद्र मोदी दिया है अनुसंधान वाला जो है अनुसंधान। मेट्रो टेलीविजन इनसेट 2C से प्रसारित होता है। मेट्रो टेलीविजन किससे प्रसारित होता है? इनसेट 2C से मेट्रो टेलीविजन। और हमारे टेलीविजन में जो एसटीडी कॉल की सुविधा इनसेट 2B से दिया गया है। रेडियो नेटवर्क का प्रसारण इनसेट फर्स्ट आईडी और फर्स्ट डी और इनसेट 2A से। रेडियो नेटवर्क का प्रसारण इनसेट फर्स्ट डी और इनसेट 2 जो प्रसारित करें।
गजलों का जनक मिर्जा गालिब को कहा जाता है। किसके समकालीन था? और ये मिर्जा गालिब 1857 का क्रांति को देखा आँखों देखा हाल देखा था, मतलब मिर्जा गालिब ही था। मिर्जा गालिब था। राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा, राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु, और जीव विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। क्यों? राजनीतिक विचार देने वाले पहला व्यक्ति कौन था? अरस्तु था। लोक प्रशासन का जनक किसे मतलब? वुडरो विल्सन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन को माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल धर्मकाल ने 8वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के शासन क्रम करवाया था। 71वां संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं नमक, मणिपुर, कोंकणी, नेपाली। मणिपुर, कोंकणी, नेपाली। कब? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1972 में। 71वां 1992 में। 21वां 1971। 21वां संविधान कब हुआ था? 1971वां 1992 में। 21वां 1972 92, हाँ 72 92 2003। तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। और इसके तहत 3 भाषा को संवैधानिक भाषा के रूप में शामिल किया, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। और जबकि कौन सा 91 था? 21वां 71वां और 92 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, संथाली। तो 21वां संविधान संशोधन सिंधी को जोड़ा गया। 71वां के तहत नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, और क्या कहते हैं 92 संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली को जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं भाषा सूची में 4 भाषा मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, बोडो को जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत अनुसार राष्ट्रपति को भाषा आयोग का गठन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 343 संघ की भाषा 343 संघ की भाषा 343, और उसके लिए आयोग गठन करेगा 344। और जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक आयोग का गठन 351 मातृभाषा, मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए एक आयोग का गठन, एक विकास के लिए 351। और 350 में क्या था? 350 में मातृभाषा के रूप में हिंदी को दिया गया। मातृभाषा का प्रचार 350 में। मातृभाषा में शिक्षा। तो राजभाषा आयोग का गठन अनुच्छेद 344 में। हिंदी भाषा को इंडो यूरोपियन परिवार से संबंधित रखती है। किसे? इंडो यूरोपियन परिवार से हिंदी भाषा संबंधित रखता है। तो इसलिए हिंदी में कभी कभी अंग्रेजी भी मिल जाता है। हिंदी में क्या होता है? अंग्रेजी भी शामिल हो जाता है। तो इंडो यूरोपियन परिवार से संबंधित रखता है। तमिल भाषा भारत की सबसे प्राचीनतम और समृद्ध भाषा है। तमिल कौन सा? और इसका मतलब कौन भाषा से लिखा है? द्रविड़ भाषा से इसे इसको उत्पत्ति हुआ है। और इसका साहित्य मतलब शास्त्र भाषा के रूप में इसका शामिल किया 2004 में। हिंदी के प्रथम उपन्यास श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु है। हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। किसके द्वारा लिखा है? श्रीनिवास दास के द्वारा। श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछेगा पृथ्वीराज रासो, और दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो महाभारत। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य सिर्फ पूछेगा तो महाभारत। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज, जिसे किसने लिखा था? चंद्रवर्ण ने लिखा था, और जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जिक्र किया गया था। और हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछेगा तो परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछेगा तो परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। तो विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा सुमेरियन है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा? सुमेरियन है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर को देश का प्रथम हिंदी भाषी साक्षर जिला घोषित किया गया। हाँ, देश का पहला हिंदी भाषी साक्षर जिला किसे घोषित किया? नरसिंहपुर को, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नरसिंहपुर में हिंदी में पढ़ाई कराने वाला भी पहला राज्य मध्य प्रदेश है। एम्स को हिंदी में पढ़ाई शुरू करने वाला भी नहीं हुआ, यही बात का दिक्कत है। पास ही होकर क्या करेगा? सरकार से नौकरी देना ही नहीं चाहता, तो क्या करेगा? जो है ठीक है, आगे बढ़ते रहिए। ठीक ना है, गड़बड़ है सब ठीक है, आगे बढ़ते रहिए, मार धार करिए बस। और कुछ जो हो आगे। तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर देश को प्रथम हिंदी भाषा साक्षर जिला घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश को नरसिंहपुर
जो है जो जिला है देश का प्रथम हिंदी भाषा। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा? वीरता क्षेत्र में परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। अब परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पता नहीं। उथौपा करप्पा। देखो उन सर्च करो। परमवीर चक्र से प्रथम सम्मानित व्यक्ति। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया था 1961 में। मेजर सोमनाथ शर्मा नहीं रहे? मेजर सोमनाथ पाकिस्तान युद्ध में 1947 में। मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ। 47 में हाँ, तो 1947 में परमवीर। देखो वीरता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? परमवीर चक्र। और पहली बार इसको कि डॉक्टर सोमनाथ शर्मा को मिला। किसी में? सोमनाथ शर्मा 50 मिला, लेकिन 48 तो भारत में पुर्तगालियों से गोवा मुक्त करवाया था 1961 में। और 1961 में नाम की स्थापना गुड निफिकेशन के जो आंदोलन से था, स्थापना 1961 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियना में हुआ था। बेलग्रेड में। सभी आगे बेलग्रेड में हुआ था 1961 में नाम की गठन। भारतीय सेना अकादमी का पूरा नाम क्या था? आर्म फोर्सेज अकादमी। भारतीय सेना का पूरा नाम क्या था? आर्म फोर्सेज अकादमी। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? जोधपुर में। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ है? डिफेंस एकेडमी जो कॉलेज है, मतलब ब्लिंगटन जो ब्लिंगटन है तमिलनाडु में बेलंगम। राष्ट्रीय सुरक्षा NSG की स्थापना 1984 में किया गया था। NSG का स्थापना 1984 में। और जो चेरनोबिल भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? 1984 में हुआ था। और चेरनोबिल त्रासदी कब हुआ था? 1986 में हुआ था। हाँ, यूक्रेन में चेरनोबिल घटना। तो NSG की स्थापना 1984 में। NSG की स्थापना 1900। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसकी स्थापना 1984 में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एजेंसी है ना भारत का, मतलब खुफिया एजेंसी न प्रधानमंत्री सब सुरक्षा देते रहता है। भारत में कोई भी आचरण मतलब लगता है ना इमरजेंसी जो कुछ खुफिया एजेंसी हुआ, IB हुआ, ये सब। इंटेलिजेंस ब्यूरो। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ? जोधपुर में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में। सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया? 7 से 13 जनवरी को। 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा। पोषण सप्ताह कब मनाया था? 1 से 7 सितंबर। पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर। और पोषण माह कब शुरू किया गया है? 12 सितंबर से लेकर 12 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर के बीच। हाँ, वही है 11 अक्टूबर। 12 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह 7 से 13 जनवरी को। 7 से 13 जनवरी को। एयर सहारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाली देश की पहली निजी कंपनी कौन थी? हाँ, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान वाली पहली निजी कंपनी कौन थी? एयर सहारा। अभी सहारा तो कितना बेसहारा कर दिया है, दिन में करते हैं। 1929 में पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान ब्रिटेन और भारत के बीच हुई थी। दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत और ब्रिटेन के बीच कब हुई थी? 1929 में। 1911 में चालू हुआ था। 1929 में कौन था? पहला मतलब भारत लॉर्ड इरविन थे। हाँ, उत्तर प्रदेश में 1911 में मतलब चालू हुआ था, मतलब हवाई इलाहाबाद से नैनी तक गया था 1911 में। हाँ, उसके बाद यही मिला मतलब 1911 भारत में पहली बार। इंग्लैंड देश में नहीं हुआ, देश में हुआ थी, अपने राज्य में मतलब एक देश से दूसरे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायुयान सेवा विश्व में पहली बार 1929 में शुरू हुआ था। और 1929 में शारदा एक्ट भी 1929 में आया था, जो बाल विवाह से संबंधित था। और जो इसमें इरविन था, कौन था? इरविन था। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ था, जिसमें कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। हेलीकॉप्टर की खोज ब्रैकेट ने किया था। किसने किया था? ब्रैकेट ने 1909 में किया था। हेलीकॉप्टर खोज ब्रैकेट ने किया था। और 1809 में क्या हुआ था? 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 का मार्लो, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा की गई थी 1909। 1809 में चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के बीच संधि हुआ था ना। 1809 में हुआ था एक अमृतसर की संधि। हेलीकॉप्टर की खोज ब्रैकेट ने किया था 1909 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा मुंबई है। पूछे तो कलकत्ता है, कोलकाता हवा सेवा कोलकाता है सबसे पुराना, और जो बड़ा भी है मतलब भारत में वर्तमान में मुंबई के बड़ा है मतलब एयरपोर्ट वही है बंदरगाह।
तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? न्यूयॉर्क शहर में। एशिया में विश्व के सर्वाधिक जलीय बनने वाले जापान। जापान है। जापान। ऐसे निप्पनों का देश कहा जाता है, सुकुमारों का देश कहता है, उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। अच्छा, विश्व में ये सब देश किस नाम से जानते हैं? जापान को ही कहा जाता है। जल भारत में प्रथम बार FM प्रसारण की शुरुआत 1970 में हुई थी। 1977 में चेन्नई से हुआ था। भारत में FM की प्रसारण कर मतलब रेडियो का प्रसारण 1970 में। मुजफ्फरपुर में हुआ था कब? अपन 1976 में ना। नहीं, पहले ये हुआ था। पहला तो मुजफ्फरपुर में शायद FM बिहार में वाला होता है। दूरदर्शन की शुरुआत बिहार में मुजफ्फरपुर में हुआ था 1900। दूरदर्शन चालू हुआ था मुजफ्फरपुर में। 127 में हुआ था, 1927 में। बिहार में, हाँ, दूरदर्शन वाला बिहार में कुछ बिहार में दूरदर्शन प्रसारण, ये FM वाला अलग है। FM वाला अलग है, दूरदर्शन। तो भारत में पहली बार FM प्रसारण 1977 में कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था। कहाँ हुआ था? चेन्नई में। 1977 में। बिहार में दूरदर्शन का स्थापना कब हुआ था? FM वाला अलग, दूरदर्शन वाला अलग। अरे वो समझे हम के FM अलग। लेकिन मुजफ्फरपुर में 1978 में हुआ था। 1978 में बिहार में दूरदर्शन की शुरुआत पहली बार कहाँ हुई थी? 1978 में वाला पटना में। बिहार में रेडियो का मुजफ्फरपुर। हुआ था। ये थी दूरदर्शन वाला ना, FM वाला। 1948 में रेडियो का परिचालन बिहार में 1948 में हुआ था। कहाँ मिला नहीं? वो आज़ाद दस था दौरान जो सब मतलब पटले तब तो पटली। अब जाओ। तो भारत में पहली बार FM की शुरुआत 1977 में कहाँ हुआ था? चेन्नई में। 1970 में चेन्नई में। बिहार में बिहार में जो दूरदर्शन की 1978 में मुजफ्फरपुर। हाँ, रेडियो वाला हुआ था 1948 में पटना। पटना रेडियो वाला 1948 में पटना। फिल्म सलाहकार बोर्ड का स्थापना 1961 में किया गया था। गुड फिल्म आंदोलन का स्थापना 1961 में किया गया और था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड समझौता, बेलग्रेड हुआ था। और फिल्म प्रभाग की स्थापना 1948 में। फिल्म प्रभाग फिल्मी डिवीजन की स्थापना कब की? 1948 में। 1948 में और भारत बिहार में पहली बार रेडियो का शुरुआत 1948 में पटना में। किया गया था। पटना में 1948 में पटना में किया गया था। 70 mm में भारत की पहली फिल्म कौन बना था? शोले बनी थी। बना था। 70 mm में भारत की पहली फिल्म कौन बना था? शोले। अभी हाल ही में इसके वर्षगांठ कुत्ते के सामने मत नाचना। मतलब इसका कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है शोले फिल्म का? कुछ दिया है सरकार द्वारा। कब बनाया गया था? देव ने दिया है, ने दिया। BR चोपड़ा का पूरा नाम क्या है? बलदेव राय विलायती राम चोपड़ा। बलदेव राम विलायती राम BR चोपड़ा का पूरा नाम क्या है? बलदेव राय विलायती राम चोपड़ा। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत 1953 में हुई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1953। और फिल्म डिवीजन की स्थापना 1948 में। फिल्म डिवीजन की स्थापना 1948 में। फिल्म पुरस्कार की शुरुआत 1953 में। और 1953 में क्या हुआ था? 50वां दिवस मनाया गया। शोले फिल्म का 50वां दिवस मनाया गया। 1975 में लॉन्च हुआ था। 1975 में बना था। 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। रेलवे मेल सर्विस RMS 1907 में शुरू हुआ था। रेलवे मेल सर्विस करा था 1907 में। और फिल्म फेयर पुरस्कार 1953 में। फिल्म डिवीजन की स्थापना 1948 में। नाट्य अकादमी का भी स्थापना 1953 में। हाँ, संगीत नाट्य अकादमी का स्थापना हुई 1953 में। महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई। याद रखना, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पाप से डरो, पापियों से नहीं। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। पापी के साथ रहना है लेकिन पाप नहीं करना है। हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है। भारत में बने बायोगैस संयंत्र के प्रथम मॉडल KVIC मॉडल नाम दिया गया। भारत में जो पहला बायोगैस संयंत्र जो बनाया गया उसका मॉडल का नाम क्या है? KVIC मॉडल। KVIC मॉडल दिया गया। और तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में SO2 निकलता है। क्या निकलता है? SO2 निकलता है, जो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। SO2 और NO2 गैस है जो बाद में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर देती है। भारत सरकार का केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में किया गया था। पर्यावरण विभाग की स्थापना कब? 1980 में। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में। 1980 के जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग का है पारा। पारा के कारण कौन सा रोग है? मिनीमाता रोग। पारा के कारण होता है मिनीमाता रोग। पारा में लोहा, पारा का अधिकता कारण मिनीमाता रोग। कैडमियम का अधिकता कारण इटाई रोग। और जो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है किसी का? नाइट्रोजन के अधिकता नाइट्रेट जो है इससे। ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य सरकार कराती है। कौन करता है? राज्य चुनाव। और पंचायती के लिए पंचायतों के वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 AEI में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ 2 अक्टूबर 1952 में किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना
परिवार नियोजन भी 1952 में 1952 और जो है राष्ट्र विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 को। राष्ट्र विकास परिषद का स्थापना 6 अगस्त 1952 को। पद्मजा नायडू हिमालयन प्रोनी उद्यान कहाँ है? दार्जिलिंग में, ये इंपॉर्टेंट है। पद्मजा नायडू हिमालयन प्रोनी कहाँ है? दार्जिलिंग में है। अभी हमें करंट अफेयर्स में पढ़े हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड में, और हिम क्या था जो चला था हिमाचल प्रदेश, हिम सशक्त योजना, इसे हिम अरुण प्रगति था, हिम प्रगति योजना, हिम प्रगति योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और अभी हाल ही में दार्जिलिंग में ही एक ब्लड बैंक का स्थापना किया ब्लड बैंक की स्थापना किया गया, दार्जिलिंग में ब्लड बैंक की स्थापना किया है। पद्मजा नायडू हिमालय प्रोनिधन कहाँ है? दार्जिलिंग। स्थल भी बड़ा है, 2 ठो बिहार में, 1 ठो बिहार का बना है रम से, एक बक्सर जिला का है, एगो पूर्वी चंपारण का जिला है, एक है उदयपुर, एगो क्या है पहले कौन में था? 2 ठो बड़ा है, अब 93 हो गया, 93 हो गया। मान राजस्थान को बना था मानसेर और क्या था मानेर और खिचौन, मानेर और खिचौन बना था, राजस्थान का था, तो 91 हो गया था। अब बिहार का 2 गो बढ़ गया है, गोकुल ऐसे गोकुल या गोकुल और उदयपुर का कहता है। गोकुल है बक्सर जिला में, उदयपुर है पश्चिमी चंपारण में। तो टोटल अब कितना हो गया? 93। पश्चिम बंगाल में है, पश्चिमी चंपारण में है। बिहार उदयपुर कहाँ से है? पश्चिम बंगाल में उदयपुर बक्सर अथी में है। गोकुल है बक्सर में, अब उदयपुर पश्चिमी चंपारण में। 2 रमसर बिहार से ही बना है। भारत 1975 विश्व कप विजेता बता। भारत 1975 विश्व कप 1983 में था। 2 रामसर साइट कौन बना है? गोकुल जगह से और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील है। दोनों तो बिहार का है। अब बिहार में कुल कितना हो गया? तो 5 हो गया। 5 हो गया। रामसर साइट बिहार में कितना? 5 गया। नागानाटी, गोकुल और उदयपुर 4, एगो पहले कंवर झील का पहले था 5। बिहार में रामसर साइटों की संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया। पूरा भारत में पूछेगा तो 93, पूरा भारत में 93 हो गया। तो भारत पहली बार वर्ल्ड कप हॉकी वाला है, तब तो ठीक है। 1975 हॉकी वाला थे, पहली बार हॉकी विश्व कप भारत कब जीता? तो 1975 में कब जीता, लेकिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक हॉकी वाला कब जीता? 1928 में। 1928, 32, 36 तीनों लगातार ही जीता था 1928 में ओलंपिक। लेकिन हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में। और 1975 में क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ था, जिसे हम पुरुष कप के नाम से जानते हैं। जीतने वाला पहला देश कौन था? उरुग्वे नहीं था, वेस्ट इंडीज था। वेस्ट इंडीज लगातार 2 बार वेस्ट इंडीज जीता। उसके बाद भारत तीसरे नंबर पर जीता। उसके बाद वेस्ट इंडीज लापते हो गया। उसके बाद उसका ट्रेंडिंग भी नहीं आता, खिलाड़ी भी नहीं। राष्ट्र ध्वज 7 अगस्त 1906 को फारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया था। 7 अगस्त 1906 को फारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया। राष्ट्र ध्वज को कहाँ फहराया गया था? 1906 में। 7 अगस्त 1906 में फारसी बागान। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। क्या था? सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों मिलकर किया गया था। इसका मुख्यालय ढाका में बनाया गया था। इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था कहाँ? लखनऊ में। पहला अधिवेशन कहाँ था? लखनऊ में हुआ था। विश्व समुद्री जहाज टाइटैनिक वर्ष 1912 में डूबा था। और बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। 12 में प्रांत बनाने दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। और 1936 में मतलब बिहार से अलग हुआ था। उड़ीसा अलग हुआ था 1936 में। इम्पोर्टेंट वही उड़ीसा वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। ग्राम कचहरी की व्यवस्था कब की गई थी? 1947 में। ग्राम कचहरी की व्यवस्था 1947 में। 1947 में भारत आज़ाद भी हुआ था। ग्राम कचहरी की व्यवस्था देखो, जब आज़ादी के समय ही ग्राम कचहरी की व्यवस्था की गई थी। आज़ादी के समय कचहरी। ताजमहल का निर्माण 1653 ईस्वी में किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया। 1653 32 से स्टार्ट किया था, 53 में जाकर जीबी 1632 लगभग 64 लाख खर्चा हुआ था। उसके बाद अभी ताजमहल बनाने के लिए दे दिया जाए तो कितना करोड़ होगा पता है? अरबों हो जाएगा। जीबी मामलंकर लोकसभा के पिता के रूप में जाना था, क्योंकि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीबी मामलंकर। उपाध्यक्ष में अनंत सैनम एंगर को चुना गया था, तो इसीलिए जीबी मामलंकर लोकसभा के पिता के रूप में जाता है। केंद्र में पहली बार चरण सिंह 1979 में अल्पमत की सरकार का गठन किया गया था। तो भारत में पहली बार अल्पमत की सरकार कब बनी थी? 1979 में। 24 चरण सिंह के थे, जिसे किसानों का नेता भी कहा था। और इसके जन्मदिन से किसान दिवस मनाया था। कब मनाया था? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर कहाँ है? किसान दिवस 23 दिसंबर। बाद में गणित दिवस 23 दिसंबर से 23 दिसंबर को मनाया। दिसंबर के गणित बाबू अति रामानुज के चार्ज। हाँ,
किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस, हाँ। अब बाल दिवस सिर्फ पूछेगा तो 14 नवंबर, 14 नवंबर। वीर बाल पूछेगा तो वो तो 26 दिसंबर। भगत सिंह सब, सुखदेव, वो ना वो जे तेग बहादुर के जो बच्चों को जो दीवार में मतलब कब मारा गया था। तो धर्म जो भारत में सर्वाधिक हरियाणा राज्य के समस्त मतदाताओं के फोटो प्रदान मतलब सर्वाधिक मतदाता फोटो पहचान किस राज्य में दिया गया? हरियाणा में दिया गया था। और भारत में पूछेगा कि मतदाता पहचान पत्र में फोटो कब से लागू किया गया? 1993 से लागू किया। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस हुआ था। कितने दिनों प्रारूप? प्रारूप गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इसका अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य का नाम भी याद रखना है, जिसमें स्वामी भीमराव अम्बेडकर थे, कृष्णमाचारी थे, खेतान थे, पीवी मित्रा थे, माधव, ऐसे करके ढेर 3-4 7 नाम है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल की विधायी शक्ति प्रदान करता है। 174 अनुच्छेद 174 राज्यपाल को विधायी शक्ति, अनुच्छेद 74 विधायी शक्ति राज्यपाल को मतलब विधायी शक्ति देता है अनुच्छेद 174। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बिहार में वोट लिस्ट जारी होगा ना, फाइनल लिस्ट 18 लाख